अमृत महोत्सव मना रहा है, पूरा राष्ट्र मना रहा है। उन राष्ट्रवासियों से निवेदन है, एक बार जिसने ये अपने मुख से कहा कि भारत का तिरंगा ध्वजा घर घर में लगना चाहिए, पहले उसको एक बार जाकर धन्यवाद जरूर देना कि 1950 में एक लागू किया गया था। 1950 में नेशनल फ्लैग को लागू कर दिया गया था कि अगर ध्वजा लगेगी, तिरंगा लगेगा तो केवल सरकारी बिल्डिंगों पर लगेगा। अगर कोई साधारण व्यक्ति इस ध्वजा को हाथ में नहीं फहरा सकता, इस ध्वजा को अपने घर पर नहीं लगा सकता, अगर ये राष्ट्र की ध्वज किसी के घर पर लगी मिली या किसी भी साधारण व्यक्ति ने ध्वजा फहराई तो उसके ऊपर दंड लग जाता था, उसको सजा हो जाती थी। पर आज सबसे ज्यादा गौरव महसूस करो कि आपके घर घर में भारत का झंडा लग रहा है, और भारत का झंडा फहराने वाला कोई विशेष व्यक्ति नहीं है, भारत के झंडे को घर घर में फहराने वाला हम खुद विशेष बनकर फहरा रहे हैं। इसका गौरव महसूस होना चाहिए। आज सबसे ज्यादा खुश हुए होंगे तो पिंगली वेंकैया, आंध्र प्रदेश के वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनको कहा गया था कि हमारे राष्ट्र का भी एक ध्वज होना चाहिए। पिंगली वेंकैया आंध्र प्रदेश के वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने 30 राष्ट्रों का ध्वज देखा और उस 30 राष्ट्र के ध्वज में क्या क्या है, उसका फल क्या क्या है, उसमें से छांट कर पिंगली वेंकैया ने आंध्र प्रदेश के उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने तिरंगे का निर्माण करा। और 22 जुलाई 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में यह राष्ट्रीय ध्वज घोषित होकर निर्मित। आज भारत वालों को खुशी होना चाहिए। हमारे भारत के शहीदों को सही पुष्पांजलि देना और श्रद्धांजलि देने का तो आज मौका मिला है, जो अपने घरों पर तिरंगा झंडा लहराएगा और भारत माता की जय बोली जाएगी। आज ये ध्वजा, ये झंडा कोई साधारण नहीं है। आज भारत के अमृत महोत्सव का सबसे बड़ा गौरव ये भारत की ध्वजा रहेगी, ये भारत की ध्वजा। और ये ध्वजा प्रत्येक घरों में फहराना चाहिए, प्रत्येक स्थान पर फहराना। ये उन शहीदों को श्रद्धांजलि है, ये भारत के वो वीरों को श्रद्धांजलि है कि भारत का अमृत महोत्सव बनाकर हम अपने अपने घरों को हमारे भारत माता की गोद का एक आनंद सुख पा रहे हैं, आनंद सुख। जरा दोनों हाथ उठाकर बड़े प्रेम से भारत माता की बैठ जाइए। हर हर महादेव। शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करेंगे सभी लोग अपनी जगह पर बैठकर। भगवान शंकर के मूल मंत्र का दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से आप स्मरण। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, हो भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा
जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटूं। ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर भगवान की कथा कहती है। जीवन में जो सुख का अनुभव है, भगवान के पावन चरणों का जो रस तत्व है, एक लोटा जल की जो महत्वता है, जो शिवजी को चढ़ा रहा है, वो जानता है कि शंकर की भक्ति का फल क्या है। माता पार्वती जी शिव जी से कहती हैं, बाबा जो दुनिया का सबसे सुंदर वन हो, उस वन का मुझे दर्शन करा दो। आवाज बढ़ गया बाबू। दुनिया का जो सबसे सुंदर वन हो, उस वन का मुझे दर्शन करना। देखिए, पार्वती माता के पिता और माता के जो संस्कार हैं, वो पार्वती माता में आए हैं। आपके घर के बच्चों के जो संस्कार दिखते हैं, उससे ये महसूस होता है कि आपके घर के माता पिता के क्या संस्कार रहे होंगे, क्या संस्कार रहा होगा, क्या संस्कार है। कोई भी राष्ट्र जब तक पराजित नहीं होता, जब तक कि उसकी संस्कृति जिंदा है, उसको कोई हरा नहीं सकता। उसको कोई मिटा नहीं सकता। भारत भूमि की संस्कृति, भारत भूमि के इस राष्ट्र के जो चार शंकराचार्य चार पीठ में बैठे हुए हैं, इन शंकराचार्यों ने भारत की संस्कृति को जो बनाकर रखा है, इसलिए इस भारत माता की संस्कृति इतनी प्रबल है, इसको पराजित करने के लिए दम चाहिए किसी भी राष्ट्र को इस पर आक्रमण करने के। संस्कृति के बल पर राष्ट्र जीवित रहता है। पार्वती माता का संस्कार, पार्वती माता का गला पकड़ा बाबा, पार्वती माता का संस्कार, पार्वती माता के जो पार्वती मैया की माताएं हैं, पिता हैं, उनके जो संस्कार हैं वो मिले हुए हैं। इसलिए पार्वती मैया ने कहा कि मुझे जो सबसे सुंदर वन है, उस वन में मुझे जाना है, उस वन का मुझे दर्शन करना है। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, तुम वन में जाकर करोगी क्या? अगर दुनिया के सबसे सुंदर वन में तुम चली जाओगी तो तुम करोगी क्या? एक पत्नी के मुझे शॉपिंग मॉल में जाना है, तो पति उससे पूछे कि तुम शॉपिंग मॉल में जाकर करोगी क्या? तो पत्नी कहेगी मुझे बच्चों के लिए कपड़े खरीदना है, सामान खरीदना है, मुझे ये खरीदना है, मुझे वो खरीदना है। और अगर कोई पत्नी अपने पति से कहे कि मुझे घुमाने के लिए वो पहाड़ी पर ले चलो, पति पूछे तुम उस पहाड़ी पर करोगी क्या? तो पत्नी बोले मुझे वहां से फूल तोड़ के लाना है, मुझे सामान लेकर आना है, मुझे देख कर आना है, मैंने बहुत सुना है, एक बार उस पहाड़ पर चलो तो सही, एक बार उस गार्डन में चलो तो सही, एक बार उस वन में चलो तो सही, मुझे देख कर आना है।
पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि दुनिया के सबसे सुंदर वन में मुझे लेकर चलो, दुनिया का सबसे सुंदर वन मुझे देखना, मुझे आप वहां लेकर चलो। शंकर भगवान ने पूछा पार्वती उस सुंदर वन में, दुनिया के सबसे श्रेष्ठ वन में जाकर तुम करोगे क्या? तो पार्वती जी ने जो जवाब दिया वो दुनिया की कोई माता नहीं दे सकती। पार्वती जी कहती हैं उस वन में जाकर मुझे आपकी पूजन करना है और आराधना करना है और तप करना है। ये संस्कार ये हमारे संस्कार बोल रहे हैं, ये हमारी सभ्यता, ये हमारे भाव बोल रहे हैं, हमारा संस्कार बोल रहा है। आप लोग ऐसे ही नहीं आ गई होगी, आपने भी अपने घर में अपने अपने पति हो तो कहा होगा ना, जैसे भाभी जी ने कहा, नया भाभी जी ने कि भाई पति से शर्मा जी से कि सुनो जी मुझे कथा करवाना है। घर की देवरानी जेठानी ने भी आपस में बात करी होगी कि कथा करवाना है। जब देवरानी जेठानियों ने आपस में बात करी होगी तो अपने अपने पतियों से कहा होगा कि कथा करवाना है, तब जाकर कथा हुई। उसी तरह से आप लोगों ने भी तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में तो कहा होगा कि भाटापारा में कथा चल रही है, शर्मा जी कथा करवा रहे हैं, आस्था चैनल पर कथा आ रही है, फेसबुक यूट्यूब पर चल रही है। मेरा मन है कि अपन कुछ नहीं तो शनिवार रविवार को तो चले ही चले। ये विचार तो करा होगा आप लोगों ने, तब जाकर कहीं ना कहीं पति की बुद्धि में, चित्त में, परिवार के चित्त वृत्ति में ये बात आई और वो आपको लेकर कथा तक पहुंचे, वो आपको लेकर कथा पंडाल तक पहुंचे, वो आपको लेकर कथा मंडप तक पहुंचे। अब दो बातें, पत्नी अपनी सहेली से कह रही है वो तो मैं इनको लेके आ गई, और पति अपने दोस्त से कह रहा है वो तो मैं इसको लेकर, अरे बोलो तो जम के आ गया। पत्नी सोच रही है कि मैं लेकर आई और पति सोच रहा है मैं लेकर आया, पर सही मायने में देखा जाए ना तुम्हारी सामर्थ्यता है ना उसकी सामर्थ्यता है कि शिव महापुराण तक आ जाओ, ये तो भोले बाबा लेकर आए, शंभू राम। नहीं तो सावन के महीने में शिव महापुराण की कथा सुनना, सावन महीने में ये कथा, बेस थोड़ा कम कर दो बाबू, सावन महीने में ये कथा श्रवण करना, सुनना, और सुनने को मिल जाए इससे बढ़कर और क्या चाहिए। श्रवण करने को मिल जाए इससे बढ़कर और क्या चाहिए। शिव की कृपा से, शंकर भगवान की उदारता से, शिव की करुणा से आप मुझे कोई वन ले चलो, जो दुनिया का सबसे सुंदर वन हो, उस वन का मुझे दर्शन करना है, उस वन में मुझे लेकर चलिए। शंकर भगवान पार्वती जी को नंदन वन में लेकर पहुंच गए। शिव महापुराण में दो वन की महत्वता बड़ी सुंदर कही है, ध्यान से सुनना। पहला महाकाल वन, दूसरा नंदन वन। उज्जैन को महाकाल वन कहा जाता है। कौन सा वन कहते हैं? महाकाल वन। काशी को नंदन वन कहा जाता है। कौन सा वन? नंदन वन। भगवान शिव पार्वती जी को ले गए नंदन वन, और माता पार्वती जी को नंदन वन ले जाकर भगवान शंकर ने एक वृक्ष के सामने बिठा दिया। वृक्ष के सम्मुख में बिठाया। पार्वती मैया ने शिव जी के चरणारविंद को पखारा,
शिव जी के चरणार बिंद को पखार कर माता पार्वती मैया शंकर भगवान से कहती हैं कि आप मेरे पास में बैठे रहना, मैं आपका स्मरण करना चाहती हूं। पंचाक्षर मंत्र का जाप माता पार्वती जी ने करना प्रारंभ किया। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र का जाप, पंचाक्षर मंत्र का स्मरण माता पार्वती जी ने करना प्रारंभ करा। थोड़ी देर बाद देवादिदेव महादेव उठे, जाने लगे। पार्वती जी ने रोका, स्वामी रुको, कहां जा रहे हो? भगवान शिव कहते हैं पार्वती थोड़ा सा मुझे काम है इसलिए जाना पड़ेगा। तुम जब तक मंत्र के जाप में डूबी हुई हो, मैं तब तक थोड़ा सा भगवान विष्णु से मिलकर आता हूं। बहुत ध्यान देना इस कथा पर जरा। अशोक सुंदरी का जन्म होने वाला है इस कथा में आज, और स्मरण ये रहे आपको कि शंकर भगवान जब पार्वती जी के साथ में नंदनवन आए हैं, भगवान शंकर जब पार्वती जी के साथ में नंदनवन पहुंचे हैं, भगवान शंकर जब पार्वती जी के साथ नंदनवन में आए हैं, तो शंकर भगवान पार्वती जी को छोड़कर क्यों गए? पार्वती जी को छोड़कर जाने की शिव जी को क्या जरूरत पड़ गई? एक बहुत पहले हमने एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगा, कि कथा सुनने बैठो तो अपनी पहचान वाले के पास कभी मत बैठो। पर यहां हमने कथा के उल्टा देखा है। यहां लोग हाथ हिला के बुला लेते हैं। यहां जो अपने परिचित होते हैं ना, पहचान वाले, उनको हाथ हिला के बुलाते हैं। यहाँ थोड़ा उल्टा है। अब शिव पुराण कह रही है कि कथा सुनने बैठो या साधना करने बैठो तो पहचान वालों के पास में मत बैठो। क्यों? कथा सुनने बैठोगे और पहचान वाले के साथ में बैठ गए तो कोई भी बात आई तो तुरंत उस बात को लेकर आपस में बात करने बैठ जाओ। और अगर पहचान वाले के पास नहीं बैठे और जिससे तुम्हारी दुश्मनी है तुम उसके पास बैठ गए तो कथा में कोई भी अच्छी बात आई ना और तुम्हारा मन भी करना बात करने का, तो पास में तो जगदम्बा बैठी। तो अब तुम ना तो बात कर सकते ना चित कर सकते, और पांव भी अगर जरा सा उसके ऊपर रख दिया ऐसा देगी ना धर के, दूसरी बार पांव नहीं रखोगे तो एकदम जैसी बैठी है ना पल्लू वल्लू डाल के, बेसी की बेसी एक जैसी बैठी रहेगी, एक जैसी। अकेले बैठे सत्संग करना है ना, कथा श्रवण करना है ना, भगवान की आराधना करना है ना,
तप करने बैठे हो ना, साधना करने बैठे हो ना, भगवान को पाने बैठे हो ना, भगवान से नींद लड़ाने बैठे हो ना, तो अकेले की साधना होना चाहिए। आसन लगाया, बैठ गए। शंकर भगवान पार्वती जी को नंदन वन में छोड़कर चले गए, तो पार्वती जी पूछ रही हैं कि आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो? शंकर भगवान ने कहा मुझे भगवान विष्णु बुला रहे हैं, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, मुझे वहाँ पहुँचना पड़ेगा, मुझे वहाँ जाना है, मैं वहाँ चले जाता हूँ, मेरा वहाँ पर काम बहुत सारा है, तो मैं वहाँ चले जाऊँगा, मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, मैं वहाँ चले जाता हूँ। तो पार्वती जी ने कहा मैं अकेली यहाँ पर रहूँगी, मैं अकेली यहाँ पर रहूँगी, अच्छा लगेगा? शंकर भगवान कहते हैं पार्वती सुनो, माता के गर्भ से अगर जुड़मा बच्चे भी जन्म लेते हैं ना, तो एक साथ पैदा नहीं होते, एक एक कर कर जन्म लेते हैं। मतलब संसार में अकेले आए हो और अकेले ही जाओ, ये निश्चित हो गया, ये निश्चित है। जो जोड़े का जो फल होता है, देखा है आप लोगों ने? केला जो होता है जोड़े से, कहीं केले को देखा होगा, जुड़े हुए दो फल होते हैं। बैंगन जुड़े हुए कई बार दो, करेला जुड़ा हुआ कई बार दो। जो जोड़े का फल होता है ना, वो माताएं कभी नहीं खाती। इधर खाते हैं क्या? नहीं, उसको नहीं खाते। उस जोड़े के जो फल है, उस जोड़े के फल को माताएं उठाकर या तो ठंडा कर देती है, या कहीं दान दे देती है, या किसी मंदिर में पहुंचा देती। बोलो सही है ना जीजियो? उसको जोड़े के फल को माताएं कभी नहीं खाती। उसको उठाया और दे दिया, उसको उठाया और दान कर दिया, उसको उठाया और किसी को प्रदान कर दिया। क्यों? क्योंकि नंदन वन में भगवान शंकर ने माता पार्वती को जोड़े के फल की महत्वता बताई। जोड़े के फल का सेवन करने की महत्वता, जोड़े के फल को खाने का क्या दोष है, उस तक का वर्णन हमारे यहाँ पुराण और शास्त्रों में वर्णन है। कभी योग लगे तो भविष्य पुराण का थोड़ा सा स्मरण करिएगा। गीता प्रेस गोरखपुर की भविष्य पुराण मंगवाइएगा और उस भविष्य पुराण को थोड़ा सा पढ़िएगा। जैसे अशोक सुंदरी का चरित्र अगर किसी को पढ़ना हो तो पद्म पुराण में से पढ़ना। कौन सी पुराण में से? पद्म पुराण में से। अशोक सुंदरी का चरित्र अगर कहीं मिलेगा तो आपको पद्म पुराण में मिलेगा। अशोक सुंदरी का पूरा परिवार का वर्णन, अशोक सुंदरी के जो बच्चे हुए भगवान कृष्ण के, भगवान शंकर के जो नाती पंती हुए, अशोक सुंदरी के बच्चे जब नाना के घर में आते थे शंकर भगवान के यहाँ तो कैसे रहते थे। अशोक सुंदरी की 100 बेटियां और 2 बेटे हुए थे। उनका पूरा वृतांत अगर आपको पढ़ना है तो पद्म पुराण में पढ़ना। कोई पूछे कि सियोर वाले महाराज ने अशोक सुंदरी का चरित्र शिव महापुराण में बाचा था, भाटापारा में, तो ये अशोक सुंदरी का चरित्र तो इसमें शिव पुराण के अंदर कहीं लिखा नहीं, तो कौन सी पुराण में से बाचा? तो आप बता देना। क्या नाम बताओगे? पद्म पुराण में से बाचा। 2 फल की महत्वता। पार्वती
ये दो फल की जो महत्वता है, दो जोड़मा फल की जो क्रमता है, उसको अपन बात के प्रसंग में लेंगे। अभी तो अपन जो पार्वती को शंकर भगवान नंदन वन में ज्ञान दे रहे हैं कि पार्वती कह रही है कि मैं अकेली रहूंगी और मुझे भय लगेगा, तो मैं अकेली यहां पर रहूंगी और मुझे कुछ भय हुआ तो उसका क्या। तो शंकर भगवान ने कहा, पार्वती, माता के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है, माता के गर्भ से जब बच्चा पैदा होता है, माता के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है, तब वो अकेला आता है। भले जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया, पर माता के गर्भ से अगर बच्चा जन्म लेगा तो एक बालक पहले आएगा, दूसरा बच्चा बाद में आएगा। तो बच्चा जन्म लेता है तो एक अर्थात मृत्यु लोक में अकेले आए हो और अकेले ही हमको जाना। पार्वती जब मृत्यु लोक में व्यक्ति जन्म लेता है, मृत्यु लोक में जब मनुष्य जन्म लेता है, आता अकेला है। शंकर भगवान कह रहे हैं, पार्वती तुमको लगता है कि तुम अकेली इस नंदन वन में रहोगी। शिवजी कहते हैं, पार्वती, जिस समय माता के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है और मरता है और प्राण छूटते हैं, उस समय तक शंकर भगवान कहते हैं, मैं देवाधिदेव महादेव उसके रोम रोम नस नस में 24 घंटे हर पल हर क्षण विराजमान रहता है। हर पल हर घड़ी हर क्षण शिव है हमारे साथ। ऐसी कोई घड़ी, ऐसा कोई पल, ऐसा कोई क्षण, ऐसा कोई समय खाली नहीं जाता जिस समय पर देवाधिदेव महादेव या भगवान हमारे साथ नहीं रहता। भगवान हमारे साथ में हर पल हर घड़ी हर क्षण रहता। बस व्यक्ति पाप करता है तब भूल जाता है कि भगवान है। वो जब पुण्य करता है ना, थोड़ा सा किसी को रोटी खिलाएगा ना, तो उसको हमने तो बहुत बड़ा पुण्य कर दिया। आज बेचारा एक बूढ़ा व्यक्ति जा रहा था, भूखा था, तो हमने तो पुण्य कमा लिया, हमने तो पुण्य कर लिया। हमने किसी को गाड़ी पर बिठाकर छोड़ दिया, पुण्य कर लिया। जब वो पुण्य करता है, थोड़ा सा अच्छा काम करता है, तब उसको समझ में आता है कि मेरे को भगवान देख रहा है, मैंने इतना करा इतना करा इतना करा, तो भगवान मुझे बहुत देगा। पर जब वो पाप करता है, तब ये भूल जाता है कि कोई उसको देख रहा है, वो भी 1000 आंख से देख रहा, बैठ कर देख रहा। अगर उसकी दृष्टि में पुण्य है तो पाप भी है, उसकी दृष्टि में अगर पुण्य दिख रहा है तो पाप भी नजर आ रहा, वो भूल जाता। आज एक पत्र सुबह जहां हम रुके हैं, वहां एक पत्र आया था। उस पत्र में लिखा हुआ था कि आस्था चैनल पर कथा आ रही है, फेसबुक यूट्यूब पर कथा चल रही है, फिर ये भाटापारा में इतने सारे लोग कथा सुनने के लिए क्यों आए हैं गुरुजी, इसका कोई उत्तर है क्या? तो उस समय तो नहीं दिया, पर उसका उत्तर हम आपको दे देते हैं। जब इतने सारे लोग एक साथ पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या राम नाम या कृष्ण नाम का एक साथ जाप करते हैं, तो मुख से एक बार मंत्र निकलता है, और वो मंत्र जब इतने लाखों लोगों के मुख से एक साथ निकलता है तो ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र सब तर जाते हैं, एक बार में ही तर गए। एक डब्बे से नहाना, बाल्टी में पानी भर के डब्बे से नहाना, एक शावर चालू कर लेना, ऊपर से शावर चल रहा है उससे नहाना, और एक
कुंड में पानी भरा हुआ है और तुम और डुबकी लगा के बाहर। इन तीनों स्नान में सबसे जल्दी स्नान कौन सा हो सकता है? जम के बोलो जरा, जम के। वो जो कुंडा भरा है, वो जो तालाब भरा है, वो जो नदी भरी है, वो जो सरोवर भरा है, खड्डा भरा है, उसमें कूदे बाहर। जैसे समोसे को तो पकने में भी समय लगता है, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर जल्दी से चुटकी बजाते ही परमात्मा का पथ प्राप्त करना है तो जहां शिव महापुराण कथा का कुंडा भरा हो उसमें डुबकी लगा के जाओ। कुंड भरा हुआ है। हम तो उनसे भी कहेंगे, सुन लो भाटा पारा वालों, सरसों का तेल डाल के कानों में। तुम्हें लगता है कि यहां पर बहुत भीड़ हो रही होगी इसलिए हम नहीं जा पा रहे, तो भाटा पारा वालों से निवेदन है, दिन में कथा में नहीं आ सकते तो रात को यहाँ जो माता बहन भाई बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सोते हुए आनंद में अपना अपना आसन लगाकर 2-5 हजार लोग यहाँ पर पंडाल में रहते ही हैं, तो वो भजन करते हैं। तुम रात को इस कुंडा में नहाने नहीं आ सकते, दिन में नहीं आए तो रात डुबकी लगा के चले। इतने सारे शंकर के भक्तों की चरण की रज भाटापारा के इतिहास में कभी नहीं मिली होगी और ना आगे मिलने वाली। लाखों लोग, जहां देखो वहां गाड़ियां, जहां देखो वहां लोग ही लोग। एक एक दुकान में लोग, बेचारे दुकान वाले सामान बेचने आए थे, उनकी दुकान में 50-50 भरे। वो बेचारा एक तो डोसा बेच रहा था, उसका डोसा बना दिया, उसमें घुस गए। एक वो समोसे वाला चिल्ला रहा था, हमें बड़ा तो बना दो, वो के बाद में बना लेना, तू गैस बंद कर। उसका गैस चूल्हा बंद करके अंदर धर दिया, टेबल पे उनके छोरा छोरी को बिठा दिया और वो अंदर बैठी बैग ले लेके। तो ये कहां मिलेगा? कभी कहां प्राप्त हो? शावर में नहाने में टाइम लगेगा। शावर मतलब तप, शावर मतलब तप। तप में भगवान मिलने में टाइम लगेगा। डब्बे से नहाना मतलब मंदिर जाओ, यहां जाओ, वहां जाओ, सब दूर जा जाके नहाओ, उसमें भी तरने में टाइम लगेगा। पर तालाब में कूद कर बाहर जाने में टाइम नहीं लगेगा। शिव महापुराण का एक डुबकी लगाई और बाहर। शिव महापुराण की एक डुबकी लगाई और बाहर, कथा सुनी, चले। पार्वती जी कर रही है, मैं अकेली। शंकर भगवान कहते हैं तू अकेली नहीं है पार्वती जी। पार्वती, जहां मनुष्य का जन्म होता है, मानव का शरीर मिलता है, मनुष्य जब पैदा होता है, जब वो 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में होते हैं, 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से रोज निकलती है। मानव जब जन्म लेता है, शंकर भगवान कहते हैं वो अकेला नहीं आता। शिव कह रहे हैं कि उसके साथ में शंकर का विश्वास प्रकट होकर जन्म लेता है। अगर मनुष्य सोचता है कि मैं अकेला हूं तो वो समझ नहीं पाता कि भगवान उसके साथ है। जब भी कोई कर्म करने मनुष्य जाए और मुझे याद कर ले तो वो अकेला नहीं रहता, मैं उसके साथ चलता रहता हूं, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देता। महाराज, पार्वती जी बोली मैं अकेली रहूंगी। शंकर भगवान बोले अकेली नहीं पार्वती, अकेली नहीं हो। आप भी सुन लेना जरा अच्छे से। सामूहिक रूप से किया गया भजन
सामूहिक रूप से किया गया कीर्तन, सामूहिक रूप से किया गया स्मरण ना जाने कितने कितने पापी जीवों को तार देता है। पापी जीवों तार देता। एकांत में अकेले रहकर भगवान की भक्ति को धारण करना, उसको हृदय में बिठा लेना, उस परमात्मा को अपने भीतर प्रकट करने का प्रयास करना कि परमात्मा कहाँ है, उसको देखने का प्रयास करना। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन। शिव तत्व को जानो। शंकर भगवान को पहचानने का एक दृष्टि, एक नयन, एक नेत्र चाहिए। अरे भाई, दांत दुखते हैं तो दांत के डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, बोलो सही है। आंखें खराब होए तो बोलते जाओ, आंख के डॉक्टर के पास। हार्ट खराब हो जाए तो हार्ट के डॉक्टर के पास, और मन खराब हो जाए तो शिव महापुराण रूपी डॉक्टर के पास पहुंच जाना चाहिए, शंकर के। फिर निवेदन करूंगा मेरी जीजियों से, मेरी माताओं से, जब तुम्हारा ये मन तुम्हें लगे कि मेरा काम नहीं चल रहा, व्यापार नहीं चल रहा, धंधा नहीं चल रहा, नौकरी नहीं चल रही, दूसरों की निंदा मत करो।